Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. अब हमें मैच करना है वर्ड्स को कॉलम ए के कॉलम बी से. फर्स्ट वर्ड है स्तूपा, सेकंड वर्ड है शिखरा, थर्ड वर्ड है मंडपा, फोर्थ गर्भगृह एंड फिफ्थ वन इज परिदक्षिणापाथा. वही हमारे पास कॉलम 2 में ए है, प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी इज इंस्टॉल्ड. वो जगह जहाँ पे इमेज को इंस्टॉल किया जाता है, रखा जाता है. सेकेंड है माउंड, यानी कि एक प्रकार से टीला, यानी ऊंचा सा कुछ गोल सा आकार. सी है हमारे पास सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा, स्तूपा के अराउंड सर्कुलर पाथ. डी, प्लेस इन द टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, वो जगह जहाँ पे लोग टेम्पल के अंदर असेंबल हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं. द ई इज टावर. सो टावर क्या होता है? एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट होता है, एक बड़ी सी आकृति होती है, आप कह सकते हो. तो ये हमारे 5 वर्ड्स हो गए. सो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दोनों में दिख रही है. वी कैन सी कि हर वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कॉलम बी में कुछ शब्द मिले हैं, कुछ लेटर्स मिले हैं, कुछ सेंटेंसेस मिले हैं. तो लेट अस स्टार्ट दिस मैच द फॉलोइंग और मैच करते हैं कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी से. फर्स्ट वर्ड इज स्तूपा, जो कि माउंड होता है. हमने पढ़ा था स्तूपा का मतलब माउंड होता है, दैट इज बी. सो बी लिख दिया मैंने यहाँ पे. 2 है शिखरा. शिखरा क्या होता है? एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर मंदिर के ऊपर. और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? वो ये बताता है कि इस क्योंकि आप टॉल है, ठीक है, टॉल है तो दूर से दिख सकता है वो आपको. सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके नीचे, यानी इस शिखर के नीचे एक सेक्रेट प्लेस है, एक पवित्र स्थल है, कोई मंदिर है. सो टावर विल बी द राइट आंसर. तो ई विल बी मैच्ड टू 2. देन वी हैव मंडपा. मंडपा वो हॉल होता है जहाँ पे लोग टेम्पल के अंदर आके असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं. सो डी विल बी द राइट आंसर. प्लेस इन टेम्पल where people could assemble. So D will be correct match. Next देखिए गर्भगृह. So गर्भगृह कहाँ होता है? क्या होता है कि यहाँ पे जो डाइटी है उनको इंस्टॉल किया जाता है, जो देवी देवताएं हैं उनकी मूर्ति, उनका इमेज गर्भगृह के अंदर रखा जाता है. So A will be the answer, that place where the image of the deity is installed. So वो जगह जहाँ पे जो देवता है उनकी डाइटी को इंस्टॉल किया जा रहा है. तो A will be the right answer. So we'll match this 4 to A. Okay. And then fifth is परिदक्षिणापाथा. तो ये परिदक्षिणापाथ क्या होता है? स्तूपा के अराउंड होता है और इसमें जो हमारे डिवोटीज है वो इसके चक्कर लगाते हैं इन अ क्लॉकवाइज मूवमेंट. So परिदक्षिणापाथ will be the circular path around the stupa. स्तूपा के अराउंड सर्कुलर पाथ को परिदक्षिणा पाथ कहते हैं. तो C will be matched to C. तो दिस इज योर मैच द फॉलोइंग. अब नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे. फिल इन द ब्लैंक. तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या करना है? जो सेंटेंस है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है क्योंकि उसके कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो उन वर्ड्स को फिल करना है. ओके. सो ए इज Dash was a great astronomer. हमने अपने चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था अबाउट साइंस. एंड साइंस के अंदर ही हमारा एस्ट्रोनॉमी आता है. और उस साइंस वाले टॉपिक में हमने बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के बारे में पढ़ा, एंड दैट वाज आर्यभट्टा. तो आर्यभट्टा विल बी द आंसर. एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी थी. आपका होमवर्क है मुझे वो बुक का नाम बताओगे, ठीक है? कमेंट करो और मुझे उस बुक का नाम बताओ कि बुक का नाम क्या है जो इन्होंने लिखी थी. Then we have stories about God and goddesses are found in the. अच्छा, भगवान की कहानियां कहाँ मिलती है? कहाँ हमने पढ़ी थी? हमने जब रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले गॉड एंड गॉडेसेस की स्टोरीज कहाँ देखी थी? चीफ डाइटी की स्टोरीज कहाँ देखी थी? दैट वाज पुरानास, है ना. पुरानास के अंदर हमने देखा था कि गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरीज थी, उनकी पूजा कैसे करनी है ये बताया गया था. तो आंसर विल बी पुरानास. Next we have
C, that is Dash is recognized as the author of the Sanskrit Ramayana. संस्कृत रामायण के ऑथर कौन थे? रामायण के ऑथर कौन थे? सो ही वाज वाल्मीकि. कौन थे? वाल्मीकि. Next we have Dash and Dash are two Tamil epic. दो तमिल ग्रंथ आपको बताने हैं. फर्स्ट was सिलापतिकरम. तो सिलापतिकरम मैं यहाँ लिख देती हूँ. And second was Manimekalai. मणिमेखलाई. ठीक है, तो ये हमारे दो क्या हो गए हैं? तमिल एपिक हो गए हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स इन व्हिच यू फाइंड मेंशन ऑफ मेटल वर्किंग. व्हाट आर द मेटल ऑब्जेक्ट मेंशन्ड और शोन इन द चैप्टर. तो आपको मेटल वर्क जो भी आपने जिन जिन चैप्टर्स में देखे हैं उन चैप्टर के नेम बताने हैं. और दूसरी बात, ये क्या कह रहा है कि मेटल ऑब्जेक्ट को भी बताना है जो आपने देखे या पढ़े थे. सो फर्स्ट इज कि हमें एक लिस्ट बतानी है सभी चैप्टर की. एंड सेकेंड है कि उस चैप्टर में हमने उन ऑब्जेक्ट्स का, उन मेटल का क्या यूज देखा है वो देखते हैं. फर्स्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था इन द अर्लियर सिटी के अंदर कि कॉपर यूज हो रहा था, गोल्ड यूज हो रहा था एंड सिल्वर हो रहा था. कॉपर क्यों यूज हो रहा था? फॉर मेकिंग टूल्स. And while gold was used for making ornaments, ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर यूज हो रहे थे. और कॉपर के लिए, यस, कॉपर के लिए नहीं, कॉपर किसके लिए यूज हो रहा था? टूल के लिए यूज हो रहा था. टूल मेकिंग के लिए, वेपन मेकिंग के लिए कॉपर का इस्तेमाल हो रहा था. सो कॉपर यूज्ड टू मेक टूल्स, गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक ऑर्नामेंट्स. ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर था व्हाट बुक्स एंड बेरियल्स टेल अस, जिसके अंदर हमने बात करी थी वेदास एंड यस मेगालिथिक एज की, जिसके अंदर हमने आयरन का यूज देखा था. आयरन का यूज भी हमने किसके लिए देखा था? टूल एंड वेपन के लिए देखा था. टूल्स बन रहे थे, वेपन्स बन रहे थे और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बन रहे थे, है ना. सो आयरन, टूल्स एंड वेपन्स, ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, इस चैप्टर में हमने देखा था. नेक्स्ट हमने देखा था किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, जिसके अंदर हमने बात करी थी अर्ली रिपब्लिक कैसे थी, किंग्स कैसे बने और किंगडम कैसे आगे बढ़ा. तो इसके अंदर हमने आयरन्स का देखा कि आयरन अब मिलने लग गया था, माइन स्टार्ट हो गई थी कि माइंस से हमें आयरन मिल रहा है. ये सारी चीजें हमने थर्ड हमारे इस किंगडम एंड किंग्स के अंदर देखा था. फोर्थ वन वाज वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन. इसके अंदर हमने बात करी थी हमारे आयरन की कि आयरन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे यूज में ज्यादा आने लग गया है डेली यूज में. और आयरन के टूल्स जैसे हमारी एग्रीकल्चर में आए, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो और ज्यादा एक्सटेंसिवली बढ़ने लग गया. जैसे कि यूज ऑफ आयरन प्लॉशर, एक्सिस में यूज होने लग गया आयरन का. तो ये सारी चीजें यूज हो रही थी एग्रीकल्चर के अंदर और ये हमने जाना था वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स के अंदर. नेक्स्ट चैप्टर था हमारा ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, जिसके अंदर हमने बात करी थी कैसे जो ट्रेडर्स थे, किंग्स थे, उन्होंने क्या किया था, वो लोग एक दूसरे से ट्रेड कर रहे थे. और ट्रेड कर रहे थे तो उसके एविडेंस कैसे मिलेंगे? गोल्ड कॉइन्स से. जो कॉइन्स वो लोग यूज कर रहे हैं वो यूज हो रहे थे फॉर यस ट्रेडिंग. और जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी भेज रहे थे ऑफ गोल्ड, कुछ लोग क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग भी गोल्ड की कर रहे थे. तो ये सारी चीजें हमने देखी थी. तो हम क्या लिख सकते हैं? गोल्ड एज अ गिफ्ट स्लैश ट्रेड. ट्रेड के लिए भी यूज हो रहा था गोल्ड का. गोल्ड कॉइन हमने देखा था साउथ इंडिया के अंदर रोमन एम्पायर का. देन बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स. आयरन पिलर देखा हमने जो कि मेहरौली और दिल्ली के अंदर है. और गोल्ड ज्वेलरीज देखी थी हमने कि कैसे लोग गोल्ड ज्वेलरी का भी यूज करेंगे. कि पूरा देखो गोल्ड जो है वो हर पीरियड में यूज होगा. आपका अर्ली एज से स्टार्ट होगा एंड मॉडर्न टाइम्स तक जाएगा. सो गोल्ड जहां पे भी आपको नहीं लगे कि अच्छा कौन सा, और अगर नहीं याद रहा और कौन सा वो लिखना है मुझे, मेटल लिखना है, तो राइट गोल्ड, राइट सिल्वर, क्योंकि वो हर पीरियड में यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. Read the story on page 122. In what ways is the Monkey King similar to or different from the king you read about in chapter 5 and 10?
सो 5 के अंदर हमने बात करी थी किंग्स की, 10 के अंदर हमने बात करी थी किंग्स की, और वो लोग कैसे किंग्स थे। यस, वो किंग्स ऐसे थे कि वो युद्ध लड़ रहे थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, सेनाओं को मार्चेस पे भेज रहे थे। और हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में एक स्टोरी दे रखी है जो कि एक मंकी किंग की होती है, और इसके अंदर वो मंकी किंग क्या करता है, अपनी प्रजा को बचाने के लिए खुद, वो खुद ही डाई, ओके, वो मर जाता है, क्योंकि उसको अपनी प्रजा को बचाना होता है, क्योंकि दूसरा जो एक राजा होता है, मतलब ह्यूमन किंग होता है। सो व्हाट हैपेंस विद इट कि जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा ये मंकी किंग रह रहा है, वहां पे मैंगोज बहुत अच्छे मिलते थे। सो ये जो हमारा किंग है, ह्यूमन किंग, वो अपने राज्य में राज कर रहा होता है, और किसी तरीके से वो मैंगो से खाने को मिलता है। कहता है, अरे इतना टेस्टी मैंगो तो मैंने कभी खाया नहीं है, तुम एक काम करो, मतलब अपनी प्रजा को कहता है, अपनी साली को कहता है, जहां पे ये मिल रहा है मुझे लेके चलो। वो राजा को लेके चलते हैं, और वहां पे जब वो पेड़ देखता है, आम का पेड़ देखता है, तो ये राजा बहुत खुश होता है। और क्या करता है ये राजा, कहता है एक काम करो, ये जो बंदर है इनको मार दो, और हम इस पेड़ को अपना लेंगे। तो क्या होगा, फिर ये जो बंदर था उसने बात सुनी, मंकी किंग ने बात सुनी, और उसने क्या किया, रातों रात सारे बंदरों को उस जगह से ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि वो नदी, मतलब जगह जो था एक आइलैंड पे था, और दूसरी साइड राजा का एरिया था। तो एक जगह से दूसरी जगह उसने सारे बंदरों को किया, और ऐसा करते करते वो इतना थक गया कि वो गिर के आखिरकार मर गया। सो दिस इज द स्टोरी कि कैसे वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए खुद न्यौछावर हो गया, खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। सो दिस विल नॉट बी रोड, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हम क्या करेंगे, कैसे डिफरेंट है मंकी किंग ह्यूमन किंग से चैप्टर 5 एंड चैप्टर 10 के, वो हमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताने। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी होगी कि ह्यूमन एंड मंकी किंग इज बोथ work for the welfare of their subject। दोनों, जो ह्यूमन किंग है और हमारा जो ये मंकी किंग है, वो अपने प्रजा की भलाई के लिए काम कर रहे हैं कि उनके हित में जो चीज होगा वो मैं करूंगा। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वन मेजर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन किंग एंड मंकी किंग इज बोथ मंकी किंग डिड नॉट वेज वॉर वेयर एज द ह्यूमन किंग डिड वेज वॉर्स। सो होता क्या है कि जनरली अगर कोई राजा को लगता है कि मेरे टेरिटरी पे क्या करने वाला है, हमला करने वाला है, तो वो वॉर करने लग जाते, कहते कि मैं ऐसे इतनी आसानी से अपनी किंगडम को नहीं दूंगा। बट मंकी किंग ने क्या किया, बहुत आसानी से वॉर को अवॉइड किया। उसने क्या किया कि उसने देखा कि अरे ये लोग मेरे टेरिटरी में आ रहे हैं और मेरे प्रजा को, मेरे सब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। सो ही सेड कि हम यहाँ से दूर चले जाते हैं ताकि कोई वॉर हो ही ना, कोई वॉर की स्थिति पैदा ही ना हो। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मंकी किंग एंड अ ह्यूमन किंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब हम आपसे मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ इन अ न्यू वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।